हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपको पीसीओडी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ के बारे में बताऊंगा, जो कि फीमेल में होती है। पीसीओडी बताने से पहले आप सबको मेरे चैनल में स्वागत है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो अब हम शुरू करते हैं पीसीओडी। पीसीओडी की फुल फॉर्म पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मतलब फीमेल्स में पाई जाती हैं। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ होती क्या है, इसके साइड सिम्टम्स क्या होते हैं, वो क्या करना चाहिए और क्या इसका ट्रीटमेंट है, तो इसको मैं विस्तार से आपको बताता हूँ। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ पीसीओडी रिप्रोडक्टिव सिस्टम होती है फीमेल में। इसमें होता क्या है, इसके साइन और सिम्टम कैसे आपको पता लगेगा कि हाँ ये पीसीओडी ही होगा। उसके लिए सबसे पहले देखते हैं कि कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं, या साइन सिम्टम पहले बता दें। इसमें साइन मैं बता देता हूँ क्या हो सकते हैं। साइन में मेंसेस पीरियड्स के ऊपर मैं आता हूँ। मेंसेस एबनॉर्मल होंगे। एबनॉर्मल का मतलब होता है जैसे कि पीरियड्स या आपके बहुत लंबे समय तक होते रहेंगे या बिल्कुल ही नहीं होंगे, एब्सेंस हो जाएंगे, इर्रेगुलर होंगे थोड़े बहुत, या 20 दिन के बाद हो गए या 5 दिन के बाद हो गए, मतलब एब्सेंस हो जाएंगे कभी कभी। तो ये सब दिक्कत उसमें आती है। और ये दिक्कत आती क्यों है? ये दिक्कत आती है आपका बिहेवियर को लेकर, मतलब आपको कैसे क्या चेंजेस आते हैं। इसके 3 कारण होते हैं। सबसे पहले आता है ओबेसिटी, मतलब आप शरीर भारी है या कोई चीज़ है उसके चक्कर में भी आपको होता है। और एक होता है जेनेटिकली। जेनेटिक का मतलब होता है जैसे आपको मदर को हो सकता है, पहले मदर को हुआ हो या उससे पहले भी हो, तो ये जेनेटिक भी हो सकता है किसी किसी में। और दूसरा कारण होता है कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग्स या पिल्स, जो जैसे कि जिसको गर्भ निरोधक गोलियां भी बोलते हैं। तो जो बच्चा नहीं चाहते हो उसको वो लोग गोलियां खाते हैं, उसके कारण भी ये ज़्यादातर देखा गया है कि पीसीओडी की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। एक और कारण इसमें देखा गया है एंड्रोजन्स हार्मोन्स का। एंड्रोजन हार्मोन्स फीमेल के ओवरी से हार्मोन सिक्रीट होता है, जैसे कि मेल्स में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स होते हैं और ऐसे ही एंड्रोजनस। तो उसकी ज़्यादा एक्सेसिव की वजह से भी ये ओवरीज में ये दिक्कत आ जाती है। और इसमें जैसे कि देखा होगा कई लोगों में आपने देखा होगा स्किन पर अपने दाढ़ी आने लगती, फीमेल्स में अनवांटेड हेयर्स आने लगते हैं, या स्किन ऑयली हो जाती है और पिंपल्स या एक्नी वगैरह स्किन पर निकलने लगते हैं। उसका भी एक कारण मतलब सिम्टम होता है कि ये हो सकता है कि पीसीओडी के सिम्टम्स होते हों। और इसमें करना क्या होता है, जैसे कि अब किसी को पेट में भारी होने लगता है, मतलब नोज़िया भी फील होता है, पेट में दर्द भी होता रहता है कभी कभार, उसका दर्द बैक साइड पर बैक तक भी जाता है। तो मैंने बार देखा है कि कई डॉक्टर्स जो लोग होते हैं एलोपैथी वाले, तो वो लोग जांच ना करा करके सबसे ज़्यादा उनको हाइपोथायराइडिज्म बोल देते हैं कि नहीं ये आपको थायराइड की वजह से ये सब दिक्कत हो रही है। तो ऐसा नहीं होता है। तो आप किसी गायनी डॉक्टर के पास या फिर किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाकर तो आपका वो रूटीन टेस्ट करते हैं, जिसमें पता लगता है कि नहीं आपको हाइपरथायरॉयडिज्म नहीं होता है, ये पीसीओडी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ है, जिसके कारण आपको ओवम नहीं बनेगा। ओवम नहीं बनेगा तो जायज़ सी बात है गर्भ धारण नहीं हो पाएगा और प्रेगनेंसी नहीं होती है, प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी। इसमें अब करना क्या होता है, सबसे पहले अब आप किसी डॉक्टर के पास जाते तो आपका इन्वेस्टिगेशन मतलब जांचें करवाता है। सबसे पहले वो लोग डॉक्टर्स आपके अल्ट्रासोनोग्राफी लिखते हैं पेट के लिए। तो अल्ट्रासोनोग्राफी कराने के बाद होल एब्डोमेन का करवाते हैं, तो उसमें ये पता लगता है कि हाँ आपको पीसीओडी है ही। पीसीओडी में कई दिक्कतें आती हैं, वही मैंने बता दिया। शरीर में ओबेसिटी भी हो जाती है उसके कारण, या अनवांटेड हेयर हो जाते हैं, ये सब सिम्टम इसके होते हैं। इन्वेस्टिगेशन में आपको बता ही दिया मैंने, अल्ट्रासोनोग्राफी करा सकते हैं, ब्लड की जांच रिपोर्ट करा सकते हैं थायराइड के लिए, जैसे कि हाइपरथायराइडिज्म हो जाता है तो हार्मोन्स की जांचेस करा सकते हैं कि हार्मोन्स किस चीज़ का ज़्यादा सिक्रेट हो रहा है। अगर एंड्रोजन्स
बॉडी में ज़्यादा सीक्रेट होता है, तो आप समझ जाइए कि कुछ ना कुछ हमारी ओवरीज के अंदर कुछ ना कुछ दिक्कत हो रही है। आपको मेनली पता ही लग जाता है कि मेंसेस आपको डिले हो रहे हैं, क्या कारण हो गया है। एब्डोमेन में भारीपन, पेन स्टार्ट हो जाता है धीरे धीरे। तो अब हम इसके लिए आपको होम्योपैथी मेडिसिन बताते हैं। होम्योपैथी मेडिसिन में सबसे पहले हम लोग देते हैं सीपिया ऑफिसनेसिस 30 पोटेंसी में आफ्टरनून, दोपहर में सिर्फ 2 ड्रॉप्स, या फिर गोलियों में अगर लेना चाहते हो आप एक गोली आफ्टरनून में खाना खाने के आधे घंटे बाद ले सकते हैं। एक होती है पल्स टीला 30, ये भी 30 पोटेंसी में लेनी। ये आपको सिर्फ मॉर्निंग में ही लेनी है। अर्ली मॉर्निंग आप जैसे ही आप उठते हैं 30 पोटेंसी की 2 बूंदे, अगर लिक्विड में है तो आप 2 बूंदे, अगर पिल्स में है, गोलियों में है तो 1 गोली आप मॉर्निंग में ले सकते हैं। और उसके साथ में ही आफ्टर ब्रेकफास्ट के बाद समझ लीजिए लेकेसिस आती है 30, वो आपको मॉर्निंग में, वो भी आफ्टर ब्रेकफास्ट लेनी है। और साथ में इसमें ऐड कर दी जाती है एपिस मेलिफिका, ये 30 पोटेंसी में आपको दिन में 3 बार लेनी है, सुबह, दोपहर और शाम में। इसके साथ ही साथ कैलकेरिया फ्लोर 6, ये बायो कॉम्बिनेशन होता है। इसकी 4 टैबलेट दिन में 3 बार लेनी है। अगर आपको कहीं घर में ही रहते हैं तो आप 4 गोली ल्यूकी वार्म वाटर, मतलब हल्का सा कोसा पानी कर सकते हैं, उसमें डिज़ोल्व करके धीरे धीरे, जैसे चाय हम लोग सिप करके पीते हैं वैसे आप पी सकते हैं। ये 3 बार प्रोसीजर आपको करना होता है। फिर आपको ये 3 महीने तक आपको ट्रीटमेंट लेने के बाद, 3 महीने के बाद आप दोबारा अपना अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं। अगर आपको ब्लीडिंग होने लगती है, जैसे कि इसमें कई सिम्टम्स मैंने देखे, किसी को पीसीओडी में ब्लीडिंग भी एक्सेसिव हो जाती है, तो ब्लीडिंग कहीं ना कहीं कारण होता है ये पीसीओडी का ही। लोग सोचते हैं कि ब्लीडिंग मेरी हो रही है, मतलब मेंसेस का टाइम नहीं है, तो कहीं ना कहीं कारण पीसीओडी का भी होता है। तो इसलिए घबराने की कोई बात नहीं। अगर ज़्यादा आपको ब्लीडिंग हो रही है तो उसमें एक मदर टिंचर आता है हेमामलिस का मदर टिंचर आप ले लें। उसकी जब भी आपको ज़्यादा एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है तो आप 20 ड्रॉप्स, मतलब 20 बूंदे आधे कप पानी में मिला करके दिन में 3 बार लेने लगे। जैसे आपको एक्सेसिव ब्लीडिंग बंद हो जाए तो आप इसको स्टॉप कर दें, और बाकी ये मेडिसिन कंटिन्यू आप कर सकते हैं। और अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आपको मैं अपने डिस्क्रिप्शन के नीचे अपना मोबाइल नंबर या व्हाट्सअप नंबर भेज दूंगा, जिससे आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हो और आपको मेडिसिन में प्रोवाइड भी करवा दूंगा। थैंक यू। अगर आपको मेरा ये डिज़ीज़ के बारे में और चैनल्स अच्छा लगा तो आप मुझे इसको लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।